हेलो दोस्त, एक सवाल अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि क्या मैं सच में शांत हूँ या सिर्फ खुद को व्यस्त रखकर उस बेचैनी को छुपा रहा हूँ जो लगातार मेरे अंदर चल रही है। क्योंकि सच ये है, हमारी जिंदगी बाहर से जितनी नॉर्मल दिखती है, अंदर से उतनी ही उलझी हुई होती है। हम सुबह उठते हैं, फोन देखते हैं, काम पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हंसते भी हैं, लेकिन अंदर कहीं एक हल्की सी बेचैनी हमेशा रहती है। हम सोचते हैं बस ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, बस थोड़े और पैसे आ जाए, बस ये सिचुएशन ठीक हो जाए और फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है, एक प्रॉब्लम खत्म होती है और दूसरी शुरू हो जाती है। एक गोल पूरा होता है और एक नया स्ट्रेस आ जाता है। तो क्या सच में प्रॉब्लम बाहर है या हम खुद ही अपने माइंड में एक ऐसा जाल बना चुके हैं जिसमें हम हर दिन फंसते जा रहे हैं? वो जाल है तुलना का, ओवर थिंकिंग का, कंट्रोल करने की कोशिश का, हर चीज को परफेक्ट बनाने की आदत का। ये सब मिलकर हमारी जिंदगी को भारी बना देते हैं। और सबसे भयावह बात यह है कि हमें ये एहसास भी नहीं होता कि हम खुद ही अपनी सफरिंग यानी दुख के क्रिएटर बन चुके हैं। लेकिन क्या होगा अगर इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल हो? और क्या हो अगर आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए कुछ नया जोड़ने की नहीं बल्कि कुछ चीजें छोड़ने की जरूरत हो? गलत सोच, अननेसेसरी बोझ, कंपेयर, कंट्रोल की आदत और वो सारी कहानियां जो आपने खुद को सालों से सुनाई है। यही सिखाती है एक जैन बौद्ध भिक्षु की जिनका नाम है सोनमियो मासुनो की किताब डोंट वरी 48 लेसन ऑन रिलीविंग एंजाइटी फॉर अ जैन बुद्धिस्ट मॉन्क। इस किताब में कोई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी नहीं है, कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं है, बल्कि 48 सिंपल, प्रैक्टिकल और डेली पावरफुल लेसन है जो आपको सिखाते हैं कैसे अपने मन के भ्रम को पहचानना है, कैसे अभी में जीना है, कैसे अननेसेसरी बोझ को छोड़ना है, कैसे इमोशन को समझना है, कैसे कंपैरिजन और कंपटीशन से बाहर आना है, और सबसे जरूरी कैसे एक सिंपल, शांत और हल्की जिंदगी जीनी है। ये 48 लेसन आपकी जिंदगी में कुछ नया नहीं जोड़ते, बल्कि वो सब हटाते हैं जो आपकी शांति को छीन रहा है। क्योंकि सच ये है, शांति कहीं बाहर नहीं, वो पहले से ही आपके अंदर है। बस आपको उसे ढूंढना नहीं बल्कि उसे महसूस करना सीखना है। और शायद ये 48 लेसन आपकी जिंदगी को बदलने नहीं बल्कि आपको खुद से मिलाने आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेसन 1, डोंट डिल्यूड योरसेल्फ। हम अक्सर सोचते हैं कि समस्याएं बाहर से आती है, दूसरे लोगों, हालातों या किस्मत से। लेकिन जैन हमें एक अलग ही सच्चाई दिखाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारी सोच होती है। यहाँ डिल्यूजन का मतलब सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि वो हर चीज है जो हमारे मन से चिपक जाती है, चाहे वो तुलना हो, ईर्ष्या हो, खुद पर शक करना हो, या मैं कम हूँ या वो ज्यादा है जैसी सोच हो। ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बनाते हैं जिसमें हम खुद ही फंस जाते हैं। एक सामान्य सी स्थिति के बारे में सोचिए। आप किसी दोस्त को देखते हैं, उसके पास अच्छी जॉब है, पैसा है और रेस्पेक्ट है। आपके अंदर तुरंत एक आवाज आती है, वो कितना लकी है। और मैं यहीं से शुरू होता है स्ट्रगल। एक छोटी सी तुलना धीरे धीरे बन जाती है इनसिक्योरिटी, फ्रस्ट्रेशन और फिर एंजाइटी का कारण। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि आप उस एक घटना को अपनी पूरी जिंदगी का सच बना लेते हैं। मैं हमेशा हारता हूँ, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक कहानी जो आपने खुद को बार बार सुनाई है? जैन का सबसे पावरफुल इंसाइट यही है कि तुलना का कोई मतलब ही नहीं है। हर इंसान अपने आप में पूरा है, कोई बेटर या वर्स नहीं है। एक जैन विचार कहता है हर व्यक्तित्व अपने आप में पूर्ण है, उसकी तुलना नहीं हो सकती। जब आप दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं तो आप एक ऐसा खेल खेल रहे होते हैं जिसका कोई सही परिणाम ही नहीं है। और यही एंजाइटी की जड़ है। अब सवाल है कि इसे कैसे बदलें। उसके लिए वो कुछ स्टेप देते हैं। स्टेप 1, अवेयरनेस। जब भी आप कंपेयर करें बस नोटिस करें, ओह कि मैं फिर से तुलना कर रहा हूँ। स्टेप 2, रियलिटी चेक। खुद से पूछें क्या ये सच है या सिर्फ मेरा परसेप्शन है। स्टेप 3, रीडायरेक्ट। शायद मुझे अपने आप को रीडायरेक्ट करना चाहिए। और फिर ध्यान वापस खुद पर लाएं, मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। लोग सोचते हैं कि मैं कभी तुलना नहीं करूँगा, लेकिन ये अनरियलिस्टिक है। सही तरीका है कि तुलना को पहचानो और धीरे धीरे उसे कम करना। जब आप तुलना छोड़ देते हैं आपका मन हल्का हो जाता है, खुद पर भरोसा बढ़ता है और लाइफ सिंपल लगने लगती है। सच में आपकी 90% चिंताएं अपने आप गायब हो जाती है। बस एक वाक्य याद रखें, मैं अपने आप में पूरा हूँ। लेसन 2, फोकस ऑन नाउ। याद रहे हमारा दिमाग एक टाइम मशीन की तरह काम करता है। कभी अतीत में जाकर पछतावा करता है तो कभी भविष्य में जाकर डर पैदा करता है। लेकिन
एक जैन सच्चाई कहती है कि असल जिंदगी सिर्फ अभी यानी नाउ में ही होती है। जैन एक विचार है, अपनी सांसों में जियो। इसका मतलब है जिस पल आप सांस ले रहे हैं बस वही असली है। सोचिए, आपने कभी खुद को ऐसे पकड़ा है, काश मैंने वो गलती नहीं की होती। अगर भविष्य में सब खराब हो गया तो यही असली ट्रैप है। अतीत जो खत्म हो चुका है, भविष्य जो अभी आया ही नहीं, फिर भी हम अपना 90% समय इन्हीं में बिताते हैं और इसका असर होता है कि हमें रिग्रेट होता है, एंजाइटी बढ़ती है और डर हमें घेर लेता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम अभी को खो देते हैं। जिनका सीधा और पावरफुल इंसाइट यही है कि अतीत मर चुका है, भविष्य अभी जन्मा ही नहीं है, सिर्फ अभी ही असली है। और एक सुंदर मेटाफर सच्चाई ये है कि एक टूटा हुआ बर्तन जो अब किसी काम का नहीं, और एक सच्चाई ये है कि आज जो साधारण दिखता है लेकिन कभी वो एक खूबसूरत पेड़ था। इसका मतलब है कि आपका अतीत बदल चुका है लेकिन आप आज भी उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप भी वैसे ही है जैसे पहले थे। इसे लागू करने के लिए जैन कुछ स्टेप देते हैं। स्टेप 1, अवेयरनेस। जब भी आप पास्ट या फ्यूचर में जाएं, खुद को पकड़ें। स्टेप 2, अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपनी अंदर जाती हुई सांस पर, अपनी बाहर आती हुई सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। स्टेप 3, सिंगल टास्क फोकस। एक समय में सिर्फ एक ही काम करें। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने पर ध्यान लगाएं। अगर आप चाय पी रहे हैं तो सिर्फ चाय पीने पर ध्यान लगाएं। इसे कहते हैं प्रेजेंस में अपनी पूर्ण उपस्थिति का होना। लोग सोचते हैं मैं अब कभी अतीत या भविष्य के बारे में नहीं सोचूंगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। जबकि सही तरीका है कि जब भी दिमाग भटके उसे धीरे से अब में वापस लाना है। जब आप अभी में जीना शुरू करते हैं तो दिमाग शांत हो जाता है, चिंता कम हो जाती है और छोटे छोटे मोमेंट्स भी मीनिंगफुल लगने लगते हैं और जिंदगी सडनली सिंपल लगने लगती है। बस एक लाइन याद रखें कि अभी ही सब कुछ है। लेसन 3, डोंट बर्डन योरसेल्फ और ड्रग योरसेल्फ डाउन। हम सब अपने अंदर बहुत कुछ दबा कर रखते हैं, अधूरी बातें, अनकहे दुख, छोटी छोटी परेशानियां, और धीरे धीरे ये सब मिलकर एक मानसिक बोझ बन जाता है। जैन एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया देते हैं मन को हल्का करने के लिए। उसे बाहर निकालना जरूरी है, लेकिन सवाल है कैसे। सोचिए, दिन भर आप काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, डिसीजन लेते हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा होता है? मुझसे गलती हो गई, उसने ऐसा क्यों कहा, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। ये सब बातें हम किसी से शेयर नहीं करते और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि दबा हुआ मन धीरे धीरे भारी हो जाता है। पहले के समय में लोग रोज कुछ समय अपने पूर्वजों या भगवान के सामने बैठते थे, हाथ जोड़ते थे, अगरबत्ती जलाते थे और अपने दिन की बातें कहते थे। ये सिर्फ धार्मिक नहीं था, ये एक इमोशनल रिलीज यानी भावनाओं को बाहर निकालने का एक माध्यम था। जैन हमें सिखाते हैं हर इंसान को एक इनर स्पेस यानी अंदर की जगह चाहिए जहाँ वो अपने मन को शांत कर सके। इसे आप स्पिरिचुअल कॉर्नर भी कह सकते हैं। ये कोई मंदिर या बड़ा सेटअप नहीं होना चाहिए, बस एक छोटा सा कोना जहाँ आप बैठ सकें, शांत रह सकें और खुद से कनेक्ट कर सके। इसे लागू करने के कुछ स्टेप है। फर्स्ट, क्रिएट ए स्पेस। अपने घर में एक छोटा सा शांत कोना चुने। स्टेप 2, डेली पुश करें, सुबह या रात 5 से 10 मिनट वहाँ बैठें। स्टेप 3, अपने मन की बातें बोलकर या सोचकर बाहर निकालें। आज ये अच्छा हुआ, ये बात मुझे परेशान कर रही है। स्टेप 4, ग्रेटिट्यूड। अंत में बस एक लाइन कहें, धन्यवाद इस दिन के लिए। लोग आम गलती करते हैं, लोग सोचते हैं मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, मैं सब खुद संभाल लूंगा, लेकिन सही माइंडसेट आपको बनाता है और गलत माइंडसेट आपको तोड़ता है। और याद रहे, असली स्ट्रेंथ यानी ताकत अपने मन को समझना और हल्का करना है। जब आप अपने मन को बाहर निकालते हैं तो आपका दिमाग शांत हो जाता है, दिल हल्का महसूस करता है और सोच साफ हो जाती है। बस एक छोटा सा कोना आपकी पूरी मेंटल स्टेट बदल सकता है। बस याद रखें, मन को दबाओ मत, उसे बाहर आने दो। लेसन 4, पे डाउन योर बिलोंगिंग्स। हम अक्सर सोचते हैं कि और चीजें मिल जाए तो लाइफ बेहतर हो जाएगी, लेकिन जैन एक उल्टा ही सच बताते हैं। जितना ज्यादा हम चीजें जोड़ते हैं उतना ही मन भारी होता जाता है। ये सिर्फ फिजिकल यानी भौतिक चीजों की बात नहीं है, बल्कि हर उस चीज की जिसमें हम अटैच हो जाते हैं, चाहे वो कपड़े हो, हमारे गैजेट्स हो, हमारी यादें हो, या फिर कभी कभी काम आएगा वाली चीजें। ये सब मिलकर हमारे माइंड को और भर देते हैं। एक कॉमन सिचुएशन देखिए, आप नया घर लेते हैं। शुरुआत में सब साफ, खुला और हल्का लगता है, लेकिन धीरे धीरे एक एक्स्ट्रा चेयर लाने का मन करता है कि हम इस तरह से कई सारे सामान इकट्ठे कर लेते हैं और बाद में आपको रियलाइज होता है कि वो चेयर एक्स्ट्रा है,
मेरे पास कुछ पुराने कपड़े हैं या कुछ अनयूज सामान भी है और कुछ महीनों बाद आप कहते हैं घर छोटा पड़ गया। अब ध्यान दें, असली समस्या घर नहीं है, समस्या है छोड़ न पाने की आदत। हम चीजें क्यों नहीं छोड़ पाते? हम सोचते हैं ये फ्यूचर में काम आएगी, ये एक्सपेंसिव थी या इस चीज से जुड़ी हुई मेरी कुछ यादें हैं। लेकिन सच ये है, अगर आपने किसी चीज को 2 से 3 साल से इस्तेमाल नहीं किया तो वो आपके लिए जरूरी नहीं है। ये में एक कॉन्सेप्ट है कीशा, यानी छोड़ने की खुशी। मतलब साफ है, जब आप कुछ छोड़ते हैं तो सिर्फ चीजें नहीं छोड़ते, आप अपनी अटैचमेंट भी छोड़ते हैं। और यही असली फ्रीडम है। चीजें हमें सेवा देने के लिए होती है, लेकिन धीरे धीरे हम ही उनके लिए सर्वेंट यानी गुलाम बन जाते हैं। जब आप चीजों को पकड़ कर रखते हैं तो वो आपकी एनर्जी को खींचती है। उसी के लिए जैन कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स को लागू करने के लिए कहते हैं। स्टेप 1, रियलिटी चेक। अपने आप से पूछें और अपने आसपास देखें कौन सी चीजें 1 से 2 साल से इस्तेमाल नहीं हुई है। स्टेप 2, चीजों को 3 कैटेगरियों में बांटें। फर्स्ट, यूजफुल, सेकंड, इमोशनल, थर्ड, अननेसेसरी। स्टेप 3, लेट गो स्मार्टली। हाँ, सीधे फेंकना जरूरी नहीं है, आप किसी को दान कर सकते हैं या किसी को गिफ्ट कर सकते हैं या वापस रीयूज करने के लिए तैयार कर सकते हैं। इससे आपको गिल्ट भी नहीं होगा। लेकिन कुछ आम गलतियां हैं जो लोग करते हैं, वो कहते हैं मैं सब कुछ फेंक दूंगा। ये एक एक्सट्रीम अप्रोच है, जबकि सही तरीका है कि धीरे धीरे अवेयरनेस के साथ चीजें कम करना है। जब भी कोई चीज हाथ में लें, खुद से पूछें क्या ये मुझे खुशी देती है, क्या ये मुझे हल्का महसूस कराती है। अगर नहीं तो उसे जाने देना ही सही है। जब आप चीजें कम करते हैं तो आपका घर हल्का होता है, आपका मन साफ होता है, आपकी एनर्जी बढ़ती है और धीरे धीरे आपकी एंजाइटी खुद ही कम होने लगती है। बस याद रखें, कम चीजें और ज्यादा शांति का कारण होती है। लेसन 5, जस्ट बी एज यू आर। हम में से ज्यादातर लोग एक ही माइंडसेट के साथ जीते हैं। मुझे हर चीज ठीक करनी है, हर चीज अपने हिसाब से बनानी है। लेकिन जैन एक गहरी सच्चाई बताते हैं, जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी है जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, और जब हम उन चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं तब हम खुद को ही थका देते हैं। सोचिए, क्या आप अपने दिल की धड़कन को रोक सकते हैं? क्या आप अपने शरीर को कभी बीमार होने से पूरी तरह रोक सकते हैं? नहीं। तो फिर हम क्यों उन चीजों के पीछे अपनी पूरी एनर्जी खर्च करते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं? हम एक कॉमन सिचुएशन को देखते हैं। आपने अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखा, अच्छा खाना खाया, अच्छी तरह से एक्सरसाइज करी टाइम टू टाइम पर और पूरी तरह से प्रॉपर रूटीन को फॉलो किया, लेकिन फिर भी आप बीमार पड़ जाते हैं और आपके मन में आता है मैंने सब सही किया, फिर भी ये क्यों हुआ? यहीं से शुरू होता है स्ट्रगल, एक मेंटल ट्रैप का। हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं, शायद मैंने कुछ गलत किया होगा, मैं और बेहतर कर सकता था। लेकिन सच क्या है? सच है ये है कि कुछ चीजें हमारी कंट्रोल के बाहर होती, और जब हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते तो हम खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग बढ़ाते हैं और एंजाइटी गहरी होती जाती है। और इसका सीधा सा मतलब है, समस्या से ज्यादा हमारा रिएक्शन हमें परेशान करता है। जैन का सबसे पावरफुल लेसन है, जो कंट्रोल में नहीं है उसे स्वीकार करो। ये कोई हार मानना नहीं है, ये क्लियरिटी है। जिंदगी 2 हिस्सों में बटी है, फर्स्ट जो आपके कंट्रोल में है, सेकंड जो आपके कंट्रोल में नहीं है। समस्या तब होती है जब हम दूसरा हिस्सा बदलने की कोशिश करते हैं। जैन कहते हैं जैसे हो वैसे ही रहो, यानी अपने रियल सेल्फ को एक्सेप्ट करो। आपके स्ट्रेंथ यानी आपकी ताकत, आपकी लिमिटेशन यानी आपकी सीमाएं, आपकी करंट सिचुएशन यानी आपकी वर्तमान स्थिति को आपको स्वीकार करना है। जैन करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करने का कुछ प्रैक्टिकल स्टेप देते हैं। स्टेप 1, डिवाइड। हर प्रॉब्लम को 2 भागों में बांटें, क्या मेरे कंट्रोल में है और क्या नहीं। स्टेप 2, लेट गो। जो कंट्रोल में नहीं है उसे मेंटली छोड़ दें। स्टेप 3, फोकस। अपनी एनर्जी सिर्फ उसी पर लगाएं जो आप बदल सकते हैं। स्टेप 4, एक्सेप्ट एंड प्रैक्टिस। रोज खुद से कहें मैं हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकता और ये ठीक है। लेकिन लोग जो आम गलती करते हैं वो एक्सेप्टेंस का मतलब समझते हैं कि कुछ करना है, बल्कि नहीं। इसका सही मतलब है जो बदल सकते हैं उस पर पूरा काम करो, जो नहीं बदल सकते उसे एक्सेप्ट करो। जब आप कंट्रोल छोड़ सकते हैं तो आपका मन शांत होता है, आपका गिल्ट कम होता है और लाइफ आसान लगने लगती है। असली फ्रीडम यही है, खुद को जैसे आप हैं वैसे एक्सेप्ट करना। बस याद रखें, मैं हर चीज नहीं बदल सकता, लेकिन मैं खुद को संभाल सकता हूँ या मैं खुद पर काम कर सकता हूँ। चैप्टर 6, टेक ऑफ योर कलर्ड ग्लासेस। हम दुनिया को कैसे देखते हैं वैसे ही वो हमें दिखती है, लेकिन सच ये है हम चीजों को जैसी है वैसी नहीं बल्कि जैसा हम सोचते हैं वैसा देखते हैं। जैन इसे कहते हैं कलर्ड ग्लासेस यानी रंगीन चश्मा। इसका मतलब है पहले से बनी धारणाएं। ये हो सकती है किसी के बारे में सुनी हुई कोई बातें, एक खराब अनुभव
ये एक छोटी सी गलतफहमी, ये सब मिलकर हमारी नजर को बिगाड़ देते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने अपने कलीग के बारे में पहले ही बता दिया है कि वो थोड़ा डिफिकल्ट पर्सन है। अब आप उससे मिलते हैं, आप उसे पहले से ही प्रॉब्लमेटिक मानकर बात करते हैं और यहीं से रिश्ता बिगड़ना शुरू हो जाता है। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम किसी इंसान को उसकी सच्चाई से नहीं, सिर्फ एक हिस्से से जज करते हैं। मान लीजिए आपके बॉस ने आपको एक बार डांट दिया तो वो आपके लिए हमेशा खराब हो जाता है। आपके किसी एक फ्रेंड ने गलती से कोई भूल कर दी तो वो आपके लिए हमेशा के लिए भरोसेमंद नहीं रहा। आपके किसी पड़ोसी ने आपको नजरअंदाज कर दिया तो आपके विचार आने लगा कि वो मुझे पसंद नहीं करता। एक छोटी घटना पूरी पर्सनालिटी बन जाती और जब ये थॉट बार बार रिपीट होता है तो आपकी नेगेटिविटी बढ़ती, आपके अंदर गलत धारणाएं बनती है और आपके रिलेशनशिप खराब होने लगते हैं और फिर हम कहते हैं लोग ही खराब है। लेकिन सच ये है, समस्या हमारी परसेप्शन यानी हमारे नजरिए में है। जिनका सीधा और पावरफुल लेसन है कि अपना रंगीन चश्मा उतारो, मतलब लोगों को बिना पक्षपात के देखो। हर इंसान में दो चीजें होती है, फर्स्ट कमियां, सेकंड अच्छाइयां। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उसकी कमियों पर फोकस करते हैं। जैन कहते हैं हर इंसान में बुद्धा नेचर, शुद्धता और अच्छाई होती है। इसका मतलब है हर इंसान में काइंडनेस, अपनापन और सच्चाई छिपी होती है और उस अच्छाई और बुराई को देखने के लिए ही जैन कुछ स्टेप्स को फॉलो करने का सुझाव देते हैं। स्टेप 1 अवेयरनेस। जब भी आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचें, खुद को पकड़ें। स्टेप 2 क्वेश्चन करें, खुद से पूछें क्या मैं इस इंसान को पूरी तरह से जानता हूँ। स्टेप 3 रिसेट व्यू। मान लें मैंने सिर्फ एक साइड देखा है। स्टेप 4 सिक गुड। जागरूकता के साथ उस इंसान की अच्छाइयों को देखने का प्रयास करें। और जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो मान लीजिए अगर आप अपने बॉस को पहले एक सख्त और खड़ूस व्यक्ति मानते हैं तो बाद में वही सख्तनेस आपको एक जिम्मेदारी लगने लगे और जैसे ही आप शिफ्ट करते हैं आपका रिलेशनशिप बदल जाता है। लेकिन जो एक आम गलती जो लोग करते हैं कि मैं सबको अच्छा मान लूंगा, ये एक मासूम और भोला सा अप्रोच है। जबकि सही तरीका है बैलेंस रखें। नहीं किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना है और नहीं किसी को ब्लाइंड जजमेंट देना है। जब आप अपने रंगीन चश्मे को उतार देते हैं तो रिश्ते आसान हो जाते हैं, इरिटेशन कम हो जाती है और आप लोगों को बेहतर समझ पाते हैं और सबसे बड़ी बात आपका मन हल्का हो जाता है। बस याद रखें लोग वैसे नहीं होते जैसे हम सोचते हैं, वो उससे कहीं ज्यादा होते हैं। चैप्टर 7 हम सबके जीवन में एक चीज बेहद ही सूक्ष्म होती है, अपनी पहचान यानी अपनी आइडेंटिटी। मैं मैनेजर हूँ, मैं सीनियर हूँ, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। धीरे धीरे ये रोल्स यानी भूमिकाएं हमारी ईगो से जुड़ जाते हैं और फिर हम सोचते हैं मुझे अपनी पोजीशन बचानी है। लेकिन जैन कहते हैं जहाँ पकड़ होती है वहीं डर पैदा होता है। सोचिए एक ऑफिस में एक बॉस है जो अपनी पोजीशन को लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव है, हर डिसीजन खुद लेता है, किसी को आगे नहीं आने देता, हमेशा कंट्रोल करना चाहता है। धीरे धीरे क्या होता है, टीम में ट्रस्ट कम हो जाता है, लोग खुलकर काम नहीं करते और बॉस अकेला पड़ जाता है। लेकिन उसे लगता है मैं सही कर रहा हूँ। यही सबसे बड़ा इल्यूजन यानी भ्रम है। जब आप अपनी पोजीशन से चिपकते हैं आपको डर लगता है कि कोई आपकी जगह ना लेगा। आप हर समय सतर्क रहते हैं और आपका मन कभी रिलैक्स नहीं होता। इसका मतलब आप अपनी ही बनाई कैद में फंस जाते हैं। और यहीं जैन एक पावरफुल लेसन देते हैं, ग्रेस यानी विनम्रता से पीछे हटना सीखो। ये हार नहीं है, ये परिपक्वता है। एक पुरानी कहावत है, प्राइड लीड्स टू फेयर, ह्यूमिलिटी इज रिवॉर्डेड। मतलब अहंकार आपको गिराता है और विनम्रता आपको आगे बढ़ाती है। कल्पना कीजिए एक लीडर जो काम दूसरों को सौंपता है, जूनियर्स को आगे बढ़ाता है, खुद पीछे रहकर गाइड करता है। ऐसा लीडर ज्यादा सम्मानित होता है, टीम को ग्रो कराता है और खुद भी मेंटली हल्का महसूस करता है। इसे लागू करने का बेहद ही आसान तरीका है। उसके लिए जैन कुछ स्टेप देते हैं। स्टेप 1 लेट गो ऑफ कंट्रोल। हर चीज खुद करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 2 डेलीगेट। छोटे छोटे टास्क दूसरों को दें, उन्हें सीखने दें। स्टेप 3 सपोर्ट रोल अपनाएं, सामने से नहीं पीछे से लोगों को गाइड करें। स्टेप 4 राइट टाइमिंग को पहचानें, कब पीछे हटना है ये समझना ही समझदारी है। लेकिन लोग आम गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं अगर मैं पीछे हट गया तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, जबकि सच इसके बिल्कुल उलट है। जो ग्रेसफुली पीछे हटता है वही असली लीडर होता है और एक स्ट्रॉन्ग लीडर होता है। और यहाँ जैन एक गहरी समझ देते हैं कि जब फूल गिरता है तो वो हार नहीं रहा होता, वो अपने पिक यानी शिखर पर होता है। यही है ग्रेस। जब आप ग्रेशियस बनते हैं आपका ईगो हल्का हो जाता है, रिश्ते बेहतर हो जाते हैं और मन शांत हो जाता है। सबसे बड़ी बात आपको खुद को
प्रूव यानी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस याद रहे, कभी कभी पीछे हटना आगे बढ़ने का सबसे सही तरीका होता है। लेसन 8, रिकॉग्नाइज लिमिटेशंस। हम अक्सर लिमिटेशन शब्द को नेगेटिव मानते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मेरी क्षमता इतनी नहीं है। लेकिन जेन एक बिल्कुल अलग ही नजरिया देते हैं। अपनी सीमाओं को जानना कमजोरी नहीं बल्कि क्लियरिटी है। सोचिए, अगर आपको ये नहीं पता कि आप क्या कर सकते हैं तो आप सही डिसीजन कैसे लेंगे? और अगर आप हर चीज के लिए हाँ कहते रहेंगे तो क्या होगा? एक सामान्य से सिचुएशन को देखिए। किसी को नए काम का ऑफर मिलता है और वो बिना सोचे हाँ कर देता है। कुछ समय बाद उसे काम समझ नहीं आता और जिसके कारण उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते और उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है और फिर शुरू होता है सेल्फ डाउट। कारण क्या है कि उसने बिना सोचे समझे अपनी क्षमता का निरीक्षण किए बिना हाँ कह दिया। और असली समस्या क्या है? काम मुश्किल नहीं था बल्कि व्यक्ति अपनी क्षमता को नहीं समझ पाया। जब हम अपनी सीमाओं से बाहर जाकर स्ट्रगल करते हैं तो हम खुद को दोष देते हैं, हमारा विश्वास गिरता है और हमारा तनाव बढ़ता है। और यही जैन एक पावरफुल लेसन देते हैं कि अपनी लिमिट्स को पहचानो और उनके साथ काम करो। अपनी लिमिटेशन जानने का मतलब ये है कि आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं और कहाँ आपको बढ़ना है। ये आपको भरोसेमंद बनाता है। मान लीजिए आपका करंट लेवल 10 है। अब दो सिचुएशन है। फर्स्ट, कोई काम जो लेवल 15 का है और बहुत ही कठिन है। सेकंड, कोई काम जो लेवल 12 का है, चैलेंज है पर आप कर सकते हैं। यही एक स्मार्ट ग्रोथ का ऑप्शन है। इसीलिए अपनी सीमाओं को जानो लेकिन वहीं रुको मत, थोड़ा अपने को स्ट्रेस करो और इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए जैन कुछ सिंपल स्टेप देते हैं। स्टेप 1, सेल्फ अवेयरनेस। खुद से पूछें, मैं वास्तव में किस चीज में अच्छा हूँ। स्टेप 2, सीमाओं को पहचानें, कौन सा काम आपकी करंट एबिलिटी से बाहर है। स्टेप 3, स्मार्ट चैलेंज चुने, ऐसा काम ले जो थोड़ा कठिन हो लेकिन पॉसिबल हो। स्टेप 4, अवॉइड ओवर स्टेज, बहुत ही ज्यादा जंप लेने से बचें। और एक कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूँ, यही ओवर कॉन्फिडेंस है। और कुछ कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, ये अंडर कॉन्फिडेंस है। जबकि सही रास्ता है कि आप कहें कि मैं सीख कर मेहनत कर इस काम को पूर्ण कर सकता हूँ। ये एक संतुलित समझ है। हर व्यक्ति हर काम को स्वीकार करता है तो वो धीरे धीरे दबाव को महसूस करता है और जब वो ये सीख जाता है कि मेरी सीमाएं क्या है, मैं कितना स्ट्रेस सहन कर सकता हूँ, तो वो जान जाता है कि मैं कर सकता हूँ या नहीं, ये काम मेरे लिए है या नहीं। जब आप अपनी सीमाओं को पहचानते हैं तो आप सही डिसीजन लेते हैं, आपको स्ट्रेस कम होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सबसे जरूरी आप खुद के साथ ईमानदार हो जाते हैं। बस याद रखें कि सीमाओं को जानना रुकना नहीं है बल्कि सही दिशा में बढ़ना है। चैप्टर 9, रिकंसीडर द ऑब्वियस। हमारी एक आदत होती है, जो चीज हमें हमारे पास होती है हम उन्हें ऑब्वियस यानी सामान्य मान लेते हैं। चाहे वो हमारा परिवार हो, हमारा घर हो, या हमें रोज मिलने वाला खाना, या हमारे बचपन के दोस्त, या हमारे सहयोगी हो, ये सब हमारे पास होने के कारण इतना नॉर्मल लगने लगता है कि हम इन्हें नोटिस करना ही बंद कर देते हैं। लेकिन जैन एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, जिसे तुम सामान्य मानते हो वही असली चमत्कार है। सोचिए, क्या आपने कभी पूरी जागरूकता के साथ सोचा है मैं कितना लकी हूँ कि मेरे पास ये सब है? या हम ज्यादा से समय ये सोचते हैं कि मेरे पास अभी क्या नहीं है। एक कॉमन पैटर्न देखिए कि जब तक कोई चीज हमारे पास होती है हम उसकी वैल्यू नहीं समझते, लेकिन जैसे ही वो चीज हमारे पास से चली जाती है या हम उसे खो देते हैं हम रियलाइज करते हैं यार ये कितनी इम्पोर्टेंट थी। एक व्यक्ति जो अपनी माँ के साथ रहता था, उसकी माँ उसके लिए रोज खाना बनाती थी, उसकी पसंद का ध्यान रखती थी, उसकी केयर करती थी, उसके कहीं आने या जाने के बारे में पूछती थी, लेकिन उसने कभी उसे थैंक यू नहीं कहा। और जब एक दिन उसकी माँ चली गई, इस दुनिया से अलविदा कर गई, तब उसे एहसास हुआ कि मैंने कितना कुछ जो मेरे पास मौजूद था मैंने उसे सामान्य मानकर अनदेखा कर दिया, मैंने उसकी वैल्यू नहीं की। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम प्रेजेंट को इग्नोर करते हैं और फ्यूचर के पीछे भागते रहते हैं, और इसी का परिणाम होता है कि हम असंतोष के साथ जीवन जीते हैं। हमारे अंदर चिड़चिड़ापन जन्म ले लेता है और हम लगातार किसी न किसी से तुलना करते रहते हैं। इसका मतलब हमारे पास जो है वो कभी पर्याप्त नहीं लगता। और यही जैन एक पावरफुल लेसन देते हैं, जो है उसे देखो, पहचानो और उसकी सराहना करो, उसके लिए कृतज्ञता महसूस करो। जब आप अपने पास मौजूद चीजों को देखना शुरू करते हैं तो आपका माइंडसेट बदल जाता है। जब आप अपने माइंडसेट के बदले हुए रूप के साथ सोचते हैं, जब आप पहले सोचते थे कि मेरे पास क्या नहीं है और अब आप सोचते हैं मेरे पास कितना कुछ है या क्या क्या है। जैन कहते हैं हर पल अपने आप में पूरा है, चाहे वो सुबह की चाय हो, परिवार के साथ बिताए कुछ पल हो, परिवार के साथ बिताए वो मुस्कान के
लम्हे हो या दोस्तों के साथ की हुई मीठी बातें हो, ये छोटे छोटे मोमेंट्स असली खुशी बनाते हैं। और इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए जैन कुछ स्टेप्स देते हैं। स्टेप 1, दिन में 2 से 3 बार रुक कर देखें मेरे पास अभी क्या अच्छा है। स्टेप 2, रोज अपने पास मौजूद उन 3 चीजों के बारे में लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल है। स्टेप 3, किसी ऐसे व्यक्ति को धन्यवाद कहें जिसका आपके जीवन में महत्व हो, जिसने आपको कई बार खुशी दी हो। स्टेप 4, जल्दी जल्दी जीने के बजाय छोटे मोमेंट्स को महसूस करें। लेकिन कुछ आम गलती है जो लोग करते हैं, वो कहते हैं जब सब परफेक्ट होगा तब मैं खुश रहूंगा। बल्कि सच ये है कि परफेक्ट कुछ नहीं होता, लेकिन प्रेजेंट में बहुत कुछ होता है। और जब आप जिन के इन स्टेप्स को अपने जीवन में उतारते हैं तो पहले की आपकी सोच है कि मेरी जॉब बोरिंग है, और बाद की आपकी सोच होती है कम से कम मेरे पास स्थिर आय तो है। यही छोटा सा शिफ्ट एंजाइटी को कम करता है। जब आप अपने पास मौजूद चीजों को देखना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग शांत होता है, आपके जीवन में कृतज्ञता बढ़ती है, आपका जीवन आपको मीनिंगफुल लगने लगता है, क्योंकि असली खुशी बाहर नहीं आपके आसपास ही है। बस याद रखें, जो हमेशा है वही सबसे कीमती है, जो आज में है वही मीनिंगफुल है। लेसन 10, डोंट रश डोंट पैनिक। आज की दुनिया में एक ही मंत्र चलता है, तेज बनो, जल्दी करो, आगे बढ़ो। हर कोई भाग रहा है, कोई कैरियर के पीछे, कोई पैसे के पीछे, कोई सक्सेस के पीछे। लेकिन जैन एक बिल्कुल उल्टा सवाल पूछते हैं, क्या हर समय दौड़ना जरूरी है? सोचिए, क्या आपने कभी खुद को रोका है और खुद से पूछा है मैं रोज जो कर रहा हूँ क्या वो सही दिशा में है, या आप बस चलते जा रहे हैं बिना रुके बिना सोचे? एक कॉमन पैटर्न है कि लोग बिना रुके काम करते रहते हैं। एक काम खत्म होता है, तुरंत दूसरा शुरू कर देते हैं। एक गोल पूरा होता है, तुरंत दूसरा गोल तैयार कर लेते हैं। लेकिन अंदर क्या होता है? इंसान के अंदर थकान शुरू हो जाती है, कंफ्यूजन बढ़ने लगता है और लगातार स्ट्रेस होने लगता है। एक छुपा हुआ जाल जो अपना काम करने लगता है। हम सोचते हैं अगर मैं रुक गया तो मैं पीछे रह जाऊंगा, लेकिन सच क्या है? बिना रुके दौड़ना आपको गलत दिशा में भी ले जा सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति जो लगातार अपने जीवन में बिजी रहता है, लेकिन वो हर कुछ महीनों में अपने जीवन की उन्हीं गलतियों को रिपीट करता है जो उसके जीवन में होती है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि उसने कभी रुककर सोचा ही नहीं कि उसके जीवन में बार बार सेम गलतियां क्यों हो रही है और मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। और यही जैन एक पावरफुल लेसन को देते हैं कि ठहरना कमजोरी नहीं है बल्कि बुद्धिमानी है। जैन कहते हैं कि 4 बार दौड़ो, 1 बार बैठो। इसका मतलब है लगातार एक्शन के बीच आत्मचिंतन भी जरूरी है। जब आप रुकते हैं, आप खुद को देखते हैं, अपनी गलतियों को समझते हैं और सही दिशा को चुनते हैं। यही ग्रोथ का असली तरीका है। जब आप फेल होते हैं तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं। फर्स्ट, कि चीजों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ। सेकेंड, अपने आप को थोड़ा शांत और रुककर ये जानने का प्रयास करें कि फेल होने का कारण क्या है। और दूसरा रास्ता ही आपको बेहतर बनाता है। और इसे अपने जीवन में उतारने के लिए जैन कुछ स्टेप देते हैं। स्टेप 1, डेली पुश। रोज 5 से 10 मिनट अपने आप को ठहरने के समय दें। खुद से पूछें आज मैंने क्या सही किया और क्या गलत। स्टेप 2, फेलियर रिफ्लेक्शन। जब भी गलती हो तुरंत आगे मत बढ़ें, उसको एनालाइज करें कि मैंने कहाँ गलती करी और कहाँ सुधार किया जा सकता है। स्टेप 3, वीकली चेक। हफ्ते में 1 दिन अपनी डायरेक्शन को देखें कि कहीं आप गलत दिशा में तो नहीं बढ़ रहे। स्टेप 4, स्लो थिंकिंग। हर बड़े डिसीजन से पहले थोड़ा ठहरें और रुक कर निर्णय लें। लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं। वो मानते हैं कि रुकने का मतलब है टाइम वेस्ट करना, लेकिन सच्चाई ये है कि रुकने का मतलब है सही रास्ता चुनना। जब आप अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करते हैं तो पहले आपकी सोच होती है कि मुझे बस आगे बढ़ते रहना है, और आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट होने के बाद अब आपकी सोच होती है कि मुझे सही दिशा में बढ़ना है। जब आप रुकना सीखते हैं तो आपकी क्लैरिटी बढ़ती है, आपकी गलतियां कम होती है और आपका जीवन आपको नियंत्रित रखता है। याद रहे, असली प्रोग्रेस स्पीड से नहीं, सही डायरेक्शन से आती है। बस याद रखें, हर समय दौड़ना जरूरी नहीं, कभी कभी रुकना ही आगे बढ़ना है। लेसन 11, रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली। जिंदगी कभी सीधी लाइन नहीं होती, इसमें हमेशा अप एंड डाउन यानी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कभी सब कुछ सही चलता है तो कभी सब कुछ उल्टा पड़ता है। लेकिन असली सवाल ये है, जब चीजें गलत होती है तब आप कैसे रिएक्ट करते हैं। जब सब कुछ खराब होता है क्या आप तुरंत टूट जाते हैं या खुद को संभाल कर आगे बढ़ते हैं? यही फर्क तय करता है
आप मजबूत बनेंगे या कमजोर। मान लीजिए आप किसी काम में फेल हो गए, आपको फेलियर का सामना करना पड़ा, किसी ने आपकी आलोचना कर दी या आपकी हेल्थ खराब हो गई, तो तुरंत क्या होता है? आपका मूड खराब हो जाता है, आपकी एनर्जी लो हो जाती है और आपका मन नेगेटिव हो जाता है। याद रहे, जब हम बार बार नेगेटिव सोचते हैं हम खुद को और नीचे गिराते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं कभी कुछ सही नहीं कर सकता, और धीरे धीरे ये एक नकारात्मक चक्र बन जाता है। सच ये है, कोई भी इंसान हमेशा स्थिर नहीं रह सकता। हर किसी की लाइफ में हाई और लॉस होते हैं, यहाँ तक कि सक्सेसफुल लोग भी गिरते हैं। जैन का सिंपल लेकिन पावरफुल लेसन है, गिरना गलत नहीं है, गिरकर वहीं पड़े रहना गलत है। सब कुछ गलत हो, खुद को गिरने दें, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। जल्दी उठना सीखना भी है। एक जैन मॉन्क एक टूटी हुई झोपड़ी में रुका, ठंडी हवा, छत से गिरते हुए पत्ते। पहले उसे दुख हुआ, लेकिन फिर उसने ऊपर देखा, चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। अचानक उसका माइंडसेट बदल गया। सिचुएशन वही थी, बस जैसे ही उसने अपना माइंडसेट चेंज किया, उसे वही स्थिति सुंदर लगने लगी। याद रहे, सिचुएशन नहीं बदलती, लेकिन आपका नजरिया बदल गया तो वो नजरिया सब कुछ बदल देता है। और इसी नजरिए को विकसित करने के लिए जैन कुछ स्टेप देते हैं। स्टेप 1, एक्सेप्ट इमोशन, जब दुख हो उसे दबाओ मत। स्टेप 2, रिफ्रेम, खुद से पूछें इसमें क्या सही है और इसमें क्या सीख छिपी हुई है। स्टेप 3, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने आप से कहें कि मैं इस स्थिति को हैंडल कर सकता हूँ। स्टेप 4, मूव फॉरवर्ड, ज्यादा देर तक अटके मत रहिए। लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, वो कहते हैं मुझे हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन ये अवास्तविक। सही तरीका है कि आप कहें या महसूस करें आप नेगेटिव फील कर सकते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन उसमें फंसे मत रहिए। और जैसे ही आप अपना माइंडसेट करते हैं, तो पहले जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कहते हैं ये प्रॉब्लम क्यों आई, लेकिन अब आप कहते हैं कि ये प्रॉब्लम मुझे कुछ सिखा रही है। क्योंकि हर कठिनाई एक अपॉर्चुनिटी है, एक ग्रोथ के लिए है। जब आप पॉजिटिव रेस्पॉन्स देना सीखते हैं तो आपका माइंड स्ट्रांग होता है, आपका स्ट्रेस कम होता है और लाइफ संभालने योग्य लगती है। असली ताकत ये नहीं है कि आप कभी गिरे नहीं, बल्कि ये है कि आप हर बार उठ जाएं। बस याद रखें, हर मुश्किल आपको बेहतर बनाने आई है। लेसन 12, चेरिश द मॉर्निंग। हम अक्सर सोचते हैं मैं पूरे दिन प्रोडक्टिव कैसे बनूं, लेकिन जैन एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल बात कहते हैं, दिन को बदलना है तो सुबह को बदलो। सोचिए आपकी सुबह कैसी होती है? जल्दी जल्दी उठना, हड़बड़ी में तैयार होना, फोन चेक करना और बिना सोचे समझे दिन की शुरुआत कर देना। ये ऐसी शुरुआत आपको शांत और फोकस बना सकती है। कभी पूछा है अपने से? आज की लोगों की सबसे कॉमन समस्या है कि हम समय का इस्तेमाल अच्छे से नहीं करते, बल्कि समय हमें इस्तेमाल कर रहा होता है। एक टिपिकल सुबह वो होती है जिसमें देर से उठना, जल्दी जल्दी चाय या कॉफी पीना, चीजों को भूल जाना, ऑफिस या अपने काम पर जाते वक्त, और पूरे दिन प्रेशर में रहना। और इस सब का असर क्या होता है कि दिमाग हमेशा जल्दी में रहता है, आपके काम में गलतियां बढ़ती है और एंजाइटी पूरे दिन बनी रहती है। ध्यान दीजिए, समस्या आपके दिन में नहीं है, बल्कि दिन की शुरुआत में है। और यही जैन एक पावरफुल लेसन देते हैं कि सुबह को सम्मान दो, सुबह को समय दो। जब आप सुबह को सही तरीके से शुरू करते हैं तो आपका दिमाग शांत रहता है, आपका फोकस तेज होता है और बढ़ता है, आपका पूरा दिन व्यवस्थित हो जाता है। कल्पना कीजिए आप सुबह जल्दी उठते हैं और सुबह की ताजा हवा को महसूस करते हैं और उसे लेते हैं और शांति से थोड़ी देर उस सुनहरी हवा में बैठ जाते हैं और अपनी बालकनी में चाय और कॉफी का आराम से आनंद लेते हुए पीते हैं। और धीरे धीरे आपका दिमाग शांत हो जाता है और दिन ऑटोमेटिकली सहज लगने लगता है। और इस दिनचर्या को अपने जीवन में उतारने के लिए जैन कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स को फॉलो करने का सुझाव देते हैं। फर्स्ट, फिक्स्ड वेकअप टाइम, रोज एक ही समय पे उठें कंसिस्टेंसी के साथ। स्टेप 2, उठते ही आपको भागना नहीं है, पहले 5 से 10 मिनट शांति से बैठिए या शांति से अपनी ही जगह पे लेटे रहिए। स्टेप 3, अपने कमरे या अपने बालकनी की खिड़की खोलें और अपनी फ्रेश एयर को महसूस करें। स्टेप 4, चाय या कॉफी को बहती धीरे धीरे और शांति के साथ पीजिए और फोन को तुरंत न देखिए। सुबह की शुरुआत में फोन से दूरी बनाइए। और अक्सर लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना जरूरी नहीं है, बल्कि सच ये है कि सुबह आपकी मेंटल स्टेट सेट करती है। आप कहते हैं मैं रात को काम कर लूंगा, लेकिन अगर सुबह खराब है तो पूरा दिन उसका असर होगा। और जब आप अपना माइंडसेट चेंज करते हैं तो पहले जब आप कहते थे कि मुझे बस जल्दी तैयार होकर निकलना है, और अपना माइंडसेट बदलने के बाद अब आप कहते हैं मुझे अपने दिन की शुरुआत सही करनी है। जैन एक और गहरी बात कहते हैं,
आप काम से रिटायर्ड हो सकते हैं, लेकिन जीवन से नहीं। अगर सुबह खाली और बेमतलब की हो तो आपका मन खाली हो जाता है, आपके दिन की डायरेक्शन खो जाती है। लेकिन अगर सुबह मीनिंगफुल हो तो जीवन में एनर्जी वापस आ जाती है। जब आप अपनी सुबह को सजोते हैं, उसे चेस्ट करते हैं, तो आपका दिन शांत और क्लियर होता है, आपकी सोच शार्प होती है और एंजाइटी कम हो जाती है। इसलिए असली सीक्रेट ये है कि अपनी सुबह को कंट्रोल करो, आपका दिन खुद कंट्रोल में आ जाएगा। लेसन 13, लिव बाय योर वॉन स्टैंडर्ड्स। हम सब एक अदृश्य व्यवस्था में जीते हैं। सोसाइटी के रूल्स में लोग क्या कहेंगे वाला माइंडसेट होता है, सामाजिक शिष्टाचार जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, और धीरे धीरे इसी सामाजिक व्यवस्था के कारण हम खुद से दूर होने लगते हैं। सोचिए, आखिरी बार आपने कोई डिसीजन सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि वो आपको सही लगा था, या फिर आपने वही किया जो सब करते आ रहे हैं या करते हैं। असली दिक्कत यह है कि जब हम सोशल रूल्स को फॉलो करते हैं तो खुद की आवाज सुनना भूल जाते हैं। सब यही कैरियर चुन रहे हैं, मैं भी यही कर लेता हूँ। हम कुछ नया करने का विचार करते हैं तो मन में तुरंत विचार आता है, लोग क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये सेफ ऑप्शन है। और धीरे धीरे हमारी क्रिएटिविटी कम हो जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस गिरता जाता है और लाइफ मशीन जैसी लगने लगती है। हाँ, समाज जरूरी है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी उससे भी ज्यादा जरूरी है। और यही जैन एक पावरफुल लेसन देते हैं कि अपना माइंडसेट खुद बनाओ। आपको दो चीजों का बैलेंस रखना है। पहला, सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करो, लेकिन खुद की थिंकिंग भी रखो, और यही असली फ्रीडम है। आज इंफॉर्मेशन हर जगह है, चाहे वो गूगल हो, सोशल मीडिया हो या बुक्स, लेकिन नॉलेज का सही तरीके से इस्तेमाल करना ही असली समझदारी है। जैन का एक सिंपल कंसेप्ट है, प्रैक्टिस फर्स्ट, एक्सपीरियंस सेकंड। इसका मतलब सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, आपको खुद करके सीखना होगा। और इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए जैन कुछ प्रैक्टिकल स्टेप देते हैं। स्टेप 1, सेल्फ क्वेश्चनिंग। खुद से पूछें, मुझे क्या सही लगता है। स्टेप 2, स्मॉल डिसीजन। छोटे छोटे फैसले खुद लेना शुरू करें। स्टेप 3, एक्सपीरियंस बिल्ड करें, अपनी नई नई कोशिश और अपनी गलतियों से सीखें। स्टेप 4, रिफ्लेक्ट रेगुलरली। जब आप कोई डिसीजन लें तो पूछें, क्या ये डिसीजन मेरे वैल्यूज से मैच करता है। लेकिन बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं, वो सोचते हैं कि पहले सब सीख लूं फिर शुरू करूंगा, बल्कि होना ये चाहिए, क्योंकि सही सीखने का तरीका ये है कि कोई भी काम छोटे छोटे एक्शन लेते हुए करते हुए सीखा जाए। गलत सोचे कि लोग क्या सोचेंगे, और सही सोचे कि लोग हमेशा कुछ न कुछ सोचेंगे। और जब आप इन प्रैक्टिकल स्टेप्स को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना सीख जाते हैं तो आपकी पहले की सोच होती है, क्या ये सही है सोसाइटी के हिसाब से, और सीखने के बाद आपकी सोच होती है, क्या ये सही है मेरे लिए। इसीलिए अपनी लाइफ को दूसरों के रूल से मत चलाओ, अपना कंपास खुद बनाओ, क्योंकि जब आप अपने स्टैंडर्ड्स पर जीते हैं तभी आप सच में फ्री होते हैं। लेसन 14, डोंट सीक आउट द अननेसेसरी। आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ इंफॉर्मेशन हर जगह है, चाहे वो मोबाइल से हो, सोशल मीडिया से हो, इंटरनेट से हो या न्यूज से। एक क्लिक में हजारों ऑप्शंस सामने होते हैं। लेकिन जैन एक बहुत ही गहरी बात करते हैं, हर जानकारी जरूरी नहीं होती। सोचिए, जब आप कोई सिंपल डिसीजन लेते हैं, क्या आप इंस्टेंटली डिसाइड करते हैं या आप इतना रिसर्च करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग की, और इसका कारण है ओवर इंफॉर्मेशन का होना। मान लीजिए आप हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप गूगल खोलते हैं और फिर डाइट ए के बारे में देखते हैं, डाइट बी के बारे में देखते हैं, वर्कआउट सी के बारे में देखते हैं, सप्लीमेंट्स डी के बारे में देखते हैं। आपके पास ए बी सी डी कई ऑप्शंस होते हैं, और उसका परिणाम होता है कंफ्यूजन, डाउट, और इसी वजह से डिसिप्लिन न ले पाने की स्थिति पैदा होती है। हम सोचते हैं ज्यादा जानकारी बहुत ही निर्णायक होती है, लेकिन सच क्या है, ज्यादा जानकारी ज्यादा कंफ्यूजन को जन्म देती है। वो इंफॉर्मेशन कहती है ये ऑप्शन भी अच्छा है, वो भी ट्राई कर लेते हैं, ये भी ऐड कर लेते हैं, और अंत में कोई डिसीजन क्लियर हो ही नहीं पाता। और यही जैन एक पावरफुल लेसन को उजागर करते हैं कि फोकस करो और फिल्टर करो, क्योंकि हर चीज जानना जरूरी नहीं है, सही चीज पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अवेयरनेस ही असली आंसर को बाहर निकालता है, क्योंकि आंसर बाहर नहीं आपके अंदर है। इसीलिए पहले खुद से पूछो, मुझे क्या चाहिए, फिर चुनो इस गोल के लिए कौन सी जानकारी जरूरी है, बाकी सब इग्नोर करो। और इसे अपने जीवन में उतारने के लिए जैन कुछ प्रैक्टिकल स्टेप देते हैं। स्टेप 1, लिमिट इंफॉर्मेशन। हर टॉपिक पर 2 से 3 सोर्स से ज्यादा मत देखो। स्टेप 2, डिफाइन गोल।
पहले डिसीजन करो और डिसाइड करो कि मैं क्या चाहता हूँ। स्टेप 3 डीप थिंकिंग टाइम। किसी भी निर्णय से जाने से पहले 10 से 15 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन के सोचो। स्टेप 4 एक्शन फर्स्ट। परफेक्ट इंफॉर्मेशन का इंतजार मत करो, मैं और रिसर्च कर लूँ फिर शुरू करूंगा। सच ये है, एक्शन ही क्लियरिटी देता है, इंफॉर्मेशन नहीं। और जब आप इस सोच को अपने जीवन में उतार लेते हो तो पहले आपकी सोच होती है मुझे सब जानना है, और अब आपकी सोच होती है मुझे सही चीज जाननी है। इसीलिए जैन कहते हैं खुद के फैसलों के मालिक बनो। इसका मतलब है इंफॉर्मेशन आपको कंट्रोल न करे, आप इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करें। जब आप अननेसेसरी चीजों को हटाते हैं आपका माइंड क्लियर होता है, डिसीजन आसान हो जाते हैं और एंजाइटी कम होती जाती है। असली क्लियरिटी क्योंकि सरलता से आती है। बस याद रखें, कम जानकारी और सही जानकारी का होना ही हमारे मन को शांत करता है। लेसन 15 शाइन वेरेवर यू फाइंड योरसेल्फ। हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं जब मुझे सही जॉब मिलेगी, जब सही एनवायरनमेंट मिलेगा तब मैं अपना बेस्ट दूंगा। लेकिन जैन एक बहुत ही सीधी बात कहते हैं, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। खुद से पूछिए, क्या आप सच में अपने काम में फुल एंगेज्ड हैं या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं? सच ये है, बहुत से लोग अपनी करंट सिचुएशन में खुश नहीं होते। आज की एक बहुत ही बड़ी समस्या है, लोग जल्दी गिव अप कर देते हैं। ये काम मेरे लिए नहीं है, मुझे मजा नहीं आ रहा, ये मेरी पैशन नहीं है। हम सोचते हैं जब सही मौका मिलेगा तब मैं शाइन करूंगा, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि एंगेजमेंट अपने आप नहीं आता, आपको उसे क्रिएट करना पड़ता है। जैन यही एक पावरफुल लेसन देते हैं, जहाँ हो वहीं पूरी ताकत से काम करो। जैन टीचिंग कहती है धरती को सोना बना दो, यानी याद रहे जगह खास नहीं होती, आपका एफर्ट उसे खास बनाता है। एक व्यक्ति को अपनी जॉब बोरिंग लगती थी, वही काम वही रूटीन, लेकिन उसने डिसाइड किया मैं इसे अपने तरीके से करूंगा। उसने नए आइडियाज ऐड किए, अपनी स्टाइल डाली और धीरे धीरे वही काम इंटरेस्टिंग बन गया। आपका काम नहीं बदलता, आपका अप्रोच बदलता है। और इसे अपने जीवन में उतारने के लिए जैन कुछ प्रैक्टिकल स्टेप देते हैं। स्टेप 1 फुल एंगेजमेंट। जो भी काम करें उसे पूरी शिद्दत से करें, पूरी ताकत से करें, 100% देकर करें। स्टेप 2 पर्सनल टच। हर काम में अपनी स्टाइल जोड़ें। स्टेप 3 स्टॉप वेटिंग। सही समय का इंतजार बंद करें। स्टेप 4 डेली इंप्रूवमेंट। रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें। और सबसे आम गलती जो लोग करते हैं, वे सोचते हैं ये काम छोटा है, इसमें एफर्ट क्यों दूं? जबकि सच्चाई ये है कि छोटा काम भी मास्टरी बन सकता है। लोग कहते हैं मैं मोटिवेट महसूस नहीं कर रहा, इसलिए मैं अपना 100% क्यों दूं? लेकिन सच्चाई ये है मोटिवेशन एक्शन से आता है। जब आप अपने जीवन में इन प्रैक्टिकल स्टेप्स को उतार लेते हैं तो पहले आपकी सोच होती है मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए, और उसे अपने जीवन में उतारने के बाद अब आपकी सोच होती है मैं इसे अपॉर्चुनिटी को बेटर बनाऊंगा। जब आप फुल एंगेज होते हैं आपका नाम और काम यूनिक बनता है, लोग आपको नोटिस करने लगते हैं और आप शाइन करने लगते हैं। जिंदगी वेटिंग गेम नहीं है, अगर आप अभी शाइन नहीं कर रहे तो फ्यूचर में भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप जहां हैं वही आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेसन 16 डोंट गो अगेंस्ट योर फीलिंग्स। हम सभी चाहते हैं मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, मुझे हमेशा शांत रहना चाहिए। लेकिन सच क्या है? क्या इंसान बिना इमोशन के रह सकता है? जैन कहते हैं भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें समझो। जब आप गुस्सा होते हैं क्या आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं या उसमें बह जाते हैं? दोनों ही सिचुएशन में आप कंट्रोल खो देते हैं। आज की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है भावनाओं को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करना। मान लीजिए किसी ने कुछ गलत बोल दिया या कोई सिचुएशन आपके खिलाफ हो गई तो अंदर क्या होता है? तुरंत गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है और आप दुखी होते हैं। और जब आप ऐसी स्थिति में उलझते हैं तो आपका रिएक्शन बहुत ही अलग होता है। और यही दो एक परिस्थितियां हैं जो आपके साथ घटती है। रिएक्शन 1 सप्रेस यानी दबाना। जैसे ही आपको गुस्सा आता है आप कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए, और उसका परिणाम होता है कि अंदर प्रेशर बिल्ड होने लगता है, आपका स्ट्रेस बढ़ता है। और दूसरी सिचुएशन है एक्सप्लोजन यानी फटना। जैसे ही आपको गुस्सा आता है आप कहते हैं बस अब बहुत हो गया, और आप बेहद ही ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। और उसका परिणाम होता है आपके रिश्ते खराब होते हैं, आपको बाद में गिल्ट होता है। लेकिन एक छुपी हुई सच्चाई ये है कि इमोशंस प्रॉब्लम नहीं है, अटैचमेंट प्रॉब्लम है। और यहीं जैन एक पावरफुल कंसेप्ट को उजागर करते हैं, मुशिन यानी नो माइंड, या यूं कहें बिना अपने मन से चिपकने की परिस्थिति। मुशिन क्या है? इसका मतलब है
इमोशन आएंगे लेकिन आप उसमें फंसेंगे नहीं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप एक तालाब में पत्थर फेंको तो क्या होता है, लहरें बनती। अगर आप हाथ डालकर उन्हें रोकने की कोशिश करें तो और ज्यादा लहरें बनेगी, लेकिन अगर आप उन्हें छोड़ दें तो वे खुद शांत हो जाएगी। इसलिए इमोशंस को रोकना और ज्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करना है। इमोशन को फ्लो होने देना ही शांति का रास्ता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सामान्य पेड़ की प्रवृत्ति होती है कि वो तूफान आने पर टूट जाता है। क्यों? क्योंकि वो सख्त होता है। लेकिन बम्बू यानी बांस का पेड़ फ्लेक्सिबल होता है। वो जब भी तूफान आता है, तेज हवाएं चलती है, वो झुकता है, वो लचक खाता है और इसी वजह से बच जाता है। इसलिए आपको भी बम्बू बनना है। और लेखक इसे अपने जीवन में उतारने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप देते हैं। स्टेप 1, नोटिस इमोशंस। जैसे ही इमोशन आए उन्हें ऑब्जर्व करो। स्टेप 2, डोंट रिजिस्ट। उसे रोकने की कोशिश मत करो। स्टेप 3, लेट इट पास। खुद से कहो ये भी चला जाएगा। स्टेप 4, रिटर्न टू नाउ। अपना ध्यान वापस प्रेजेंट में लाओ। लेकिन लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, वो कहते हैं मुझे इमोशंस को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है, इमोशंस आपकी ह्यूमन नेचर है। लोग कहते हैं मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई ये है, दबाई हुई फीलिंग्स बाद में एक्सप्लोड होती है। और जब आप अपने जीवन में इन प्रैक्टिकल स्टेप को उतार लेते हैं तो आपकी पहले की सोच होती है मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, और बाद की सोच होती है गुस्सा आया है लेकिन मैं इसमें फंसूंगा नहीं। याद रहे, इमोशंस दुश्मन नहीं है, लेकिन उनसे चिपकना उनको कमजोर बनाता है या शक्तिशाली, ये आपको समझना होगा। और इन स्टेप्स को जानकर आपको ये जान चुके हैं कि जब आप अपने इमोशन से चिपकते हैं तो आप कमजोर बनते हैं। इसलिए उन्हें महसूस करो लेकिन उनके साथ बहो मत। यही असली फ्रीडम है। चैप्टर 17, मेक योर इनिंग्स क्लेम। क्या आपने कभी नोटिस किया है, दिन में संभालने योग्य लगने वाली प्रॉब्लम्स रात में अचानक बहुत ही बड़ी क्यों लगने लगती है? दिन भर आप बिजी रहते हैं अपने काम में, लोगों से बातचीत करने में या किसी डिसीजंस को लेने में, लेकिन जैसे ही रात होती है आपका माइंड अकेला हो जाता है और फिर वही बातें बार बार घूमती है। छोटी प्रॉब्लम्स भी बड़ी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि रात रिफ्लेक्शन का समय बन जाती है। इसलिए खुद से पूछिए, क्या आपकी रातें शांत होती है या आप सोने से पहले भी ओवरथिंकिंग करते रहते हैं? आज की एक बड़ी समस्या है अनकंट्रोल्ड नाइट थिंकिंग, यानी रात में अनियंत्रित तरीके से सोचते रहना। नाइट का ये ट्रैप ऐसा है जिसमें रात की प्रॉब्लम्स जैसा कुछ होता ही नहीं है, बस दिन की प्रॉब्लम्स याद आती है, फ्यूचर की चिंता शुरू हो जाती है, डिसीजन लेने का मन करता है और फिर नींद खराब हो जाती है, स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है और अगले दिन एनर्जी लो हो जाती है। इसीलिए लेन कहते हैं कि लेट नाइट डिसीजंस क्यों खतरनाक है, क्योंकि आपका माइंड थका होता है, आपके इमोशंस स्ट्रांग होते हैं और आपकी क्लैरिटी कम होती है, और इसका परिणाम होता है कि आपके लिए वे फैसले गलत होते हैं। और असली सच्चाई ये है कि रात को सोने के लिए ही रहने दें, क्योंकि रात सोने के लिए होती है, रात सोचने के लिए नहीं होती, वे बस शांत होने के लिए होती है। और यहीं जैन एक पावरफुल लेसन उजागर करते हैं, इवनिंग को शांत बनाओ, क्योंकि जब आपकी शाम शांत होती है तो आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपकी नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है और अगले दिन क्लैरिटी बढ़ती चली जाती है। जैन मॉन्क्स रात को मेडिटेशन करते हैं। क्यों? ताकि दिन भर की मेंटल नॉइज खत्म हो जाए। और इसे अपने जीवन में उतारने के लिए जैन कुछ प्रैक्टिकल स्टेप देते हैं। स्टेप 1, नो हेवी थिंकिंग रूल। रात में बड़े डिसीजन मत लें, ये एक रूल बना लें। स्टेप 2, इंफॉर्मेशन कट ऑफ। सोने से पहले कोई न्यूज मत देखें, सोशल मीडिया का प्रयोग न करें और अपने से मोबाइल को दूर कर दें, क्योंकि ये माइंड को एक्टिव करता है। स्टेप 3, रिलैक्सिंग रिचुअल। अपनी पसंद का कुछ ऐसा मोमेंट चुने, कुछ ऐसे एक्टिविटी चुने जो आपको शांत करे, चाहे वो हल्का हल्का म्यूजिक हो या कोई मन पसंदा किताब पढ़ना हो या कोई हल्की हल्की वॉक हो। स्टेप 4, नाइट विद डाउन। खुद से कहें अब दिन खत्म, अब सिर्फ आराम। लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, वो कहते हैं मैं रात में ही अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचकर उसे सोल्व कर दूंगा। बल्कि सच्चाई ये है, रात क्लैरिटी नहीं देती बल्कि और ज्यादा कंफ्यूजन को बढ़ाती है। जब आप अपने जीवन में इन प्रैक्टिकल स्टेप्स को उतार लेते हैं तो पहले आपकी सोच होती है रात सोने का समय है, और अब आपका समय के प्रति नजरिया बदल जाता है। अब आप कहते हैं रात शांत होने का समय है। जब आप रात को काम बनते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रिसेट होता है, आपके इमोशंस के बीच में बैलेंस आता है और आपकी लाइफ आपको स्टेबल लगती है, और इसी वजह से आपके दिन की क्वालिटी बढ़ जाती है। रात की क्वालिटी पर आपका नियंत्रण ही आपके दिन की क्वालिटी को बढ़ाता है। इसलिए रात में अपने आप को शांत करें ताकि आपका मन मजबूत हो, और यही
एंजाइटी कम करने का पावरफुल तरीका है। चैप्टर 18, डोंट फिक्सेट ऑन विक्ट्री ऑफ डिफीट। क्या आपकी खुशी आपकी परफॉर्मेंस से तय होती है या फिर किसी और से जीतने से? आज की दुनिया में कंपटीशंस हर जगह है, चाहे वो जॉब में हो, बिजनेस में हो या सोशल स्ट्रक्चर के रूप में। हर जगह कंपैरिजन फैल चुका है। इसीलिए खुद से पूछिए, जब कोई आपसे आगे निकलता है क्या आपको अंदर से बेचैनी होती है? और जब आप जीतते हैं क्या वो खुशी टिकती है या कुछ समय बाद फिर नई रेस शुरू हो जाती है? सबसे बड़ी समस्या है जीत या हार से अपनी वैल्यू को जोड़ देना, और यही रियल लाइफ पैटर्न है कि मुझे उससे आगे निकलना है। मैं पीछे कैसे रह गया, मैं हार गया, और परिणाम ये होता है कि आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, आप हमेशा असुरक्षा के भाव के साथ जीवन जीते हैं और आपके मन में जेलसी लेवल बढ़ता चला जाता है। जब आप सिर्फ जीतना चाहते हैं आप दूसरों को प्रतिद्वंदी मानने लगते हैं, आपका टीम वर्क खत्म होने लगता है और कभी कभी आप गलत रास्ते भी चुन सकते हैं। और एक छुपी हुई सच्चाई ये है कि जीतने की जुनून अंदर की अशांति का कारण होती है। जैन एक पावरफुल लेसन को उजागर करते हैं और कहते हैं जीत हार पर मत अटको, खुद पर ध्यान दो। और जैन टीचिंग कहती है हवा चलती है लेकिन तुम स्थिर रहो। इसका साफ सा मीनिंग है लाइफ में सिचुएशन बदलती रहेगी, कभी जीत मिलेगी कभी हार, लेकिन आपका माइंड स्टेबल रहना चाहिए। और जब आप अपने जीवन में इस नियम को लागू कर लेते हैं तो पहले आपकी सोच होती है मैं जीता या हारा, और बाद में जब आप इसे स्वीकार करते हैं तो अब आपकी सोच होती है क्या मैंने अपना बेस्ट दिया। असली सवाल ये नहीं है आप जीते या हारे, असली सवाल है क्या आपने पूरी जिंदगी को ईमानदारी से जिया और ईमानदारी से कोशिश की। जब आप पूरी कोशिश करते हैं तो रिजल्ट चाहे कुछ भी हो आपको शांति मिलती है। और इसे अपने जीवन में उतारने के लिए लेखक कुछ प्रैक्टिकल स्टेप देते हैं। स्टेप 1, इंटरनल फोकस, दूसरों से नहीं खुद से कंपेयर करें अपने को। स्टेप 2, एफर्ट बेस्ड थिंकिंग, इसका परिणाम ये होता है कि आप रिजल्ट को नहीं एफर्ट्स को वैल्यू देते हैं। स्टेप 3, डेली रिफ्लेक्शन, खुद से पूछें क्या मैंने आज अपना बेस्ट दिया। स्टेप 4, लेट गो आउटकम, आउटकम को छोड़ना सीखें। लेकिन जो कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं वो कहते हैं कि मुझे हर हाल में जीतना है, जबकि सच्चाई ये है कि ये माइंडसेट एंजाइटी बढ़ाता है। वो कहते हैं मैं हार गया तो मैं बेकार हूँ, जबकि सच्चाई ये है हार सिर्फ एक फीडबैक है और उससे सीखना बेहद ही जरूरी है। जब आप जीत हार से ऊपर उठ जाते हैं तो आपका फोकस क्लियर होता है, इमोशंस स्टेबल होते हैं और लाइफ सिंपल लगने लगती है। जीत और हार ये सिर्फ अस्थायी है, लेकिन आपका एफर्ट, आपका ग्रोथ ये परमानेंट है। इसलिए जीत हार को छोड़ो, अपना बेस्ट दो। लेसन 19, कीप एट इट स्लो एंड स्टडी। हम सब ने कभी न कभी ये महसूस किया है उसके लिए सब कुछ आसान है, मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी उतना रिजल्ट नहीं आता, और यहीं से शुरू होता है कंपैरिजन और फ्रस्ट्रेशन का जाल। इसे खुद से पूछिए क्या आप दूसरों की स्पीड देखकर अपनी जर्नी को अंडरस्टिमेट यानी कम आंकने वाली समस्या में तो नहीं उलझे, या आप अपने छोटे छोटे प्रोग्रेस को नोटिस ही नहीं करते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रतिभा का जुनून, और लोगों का सामान्य सा पैटर्न होता है। वो कहते हैं वो तो नेचुरली स्मार्ट है, उसके पास बेहतर स्किल्स है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ। और इसी का परिणाम होता है कि आपको अपने ही ऊपर सेल्फ डाउट होने लगता है, आपका मोटिवेशन गिरने लगता है और एफर्ट कम होते जाते हैं। जबकि एक छुपी हुई सच्चाई ये है हम सोचते हैं कि टैलेंट ही सब कुछ है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? और यही जैन का एक पावरफुल लेसन है कि कंसिस्टेंसी टैलेंट से ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए जैन मॉन्क्स क्या करते हैं, वो रोज वही रूटीन फॉलो करते हैं, वो रोज मेडिटेशन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, सफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन से मास्टरी बनती है। ये वैसा ही है जैसे किसी एक व्यक्ति में कोई खास टैलेंट नहीं है, लेकिन वो रोज थोड़ा थोड़ा काम करता है, रोज क्लाइंट को मैसेज करता है, रोज कुछ नई स्किल्स पर अपना टाइम देता है और उसकी प्रैक्टिस करता है, रोज अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट लाता है। दूसरी तरफ एक टैलेंटेड व्यक्ति है लेकिन अनकंसिस्टेंट, तो कुछ महीनों बाद क्या होगा? कंसिस्टेंट व्यक्ति आगे निकल जाएगा। और सच्चाई ये है कि टैलेंट शुरुआत देता है लेकिन कंसिस्टेंसी जीत दिलाती है। इसीलिए जैन कहते हैं कि नॉलेज मास्टरी नहीं ला सकती, लेकिन प्रैक्टिस मास्टरी ला सकती है। और इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए जैन कुछ प्रैक्टिकल स्टेप देते हैं। स्टेप 1, स्मॉल डेली एक्शंस, रोज थोड़ा काम करें चाहे 1% ही क्यों ना हो। स्टेप 2, इग्नोर कंपैरिजन, दूसरों की स्पीड नहीं अपनी कंसिस्टेंसी को देखें। स्टेप 3, बिल्ड हैबिट लूप,
अपनी लाइफ का एक फिक्स्ड रूटीन बनाएं। स्टेप 4, ट्रस्ट प्रोसेस। अपने प्रोसेस पर विश्वास करें, क्योंकि रिजल्ट तुरंत नहीं आएंगे, लेकिन प्रोसेस वो अपना काम करेगा। लेकिन लोग जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो कहते हैं मैं परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करूंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि परफेक्शन नहीं, रिपीटेशन जरूरी है। लोग कहते हैं मैं टैलेंटेड नहीं हूँ इसलिए छोड़ देता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि एफर्ट टैलेंट को पीछे छोड़ देता है। और जब आप इन प्रैक्टिकल स्टेप को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो पहले आपकी सोच होती है मुझे टैलेंट चाहिए, और अब आपकी सोच होती है मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए। जब आप रोज प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, आपकी स्किल्स इंप्रूव होती है और आप नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनने लगते हैं। हाँ, दुनिया टैलेंट को सेलिब्रेट करती है, लेकिन असली गेम चेंज क्या है, वो है कंसिस्टेंसी। हाँ, धीरे चलना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। इसलिए रोज थोड़ा करो, लेकिन कभी मत छोड़ो। लेसन 20, एक्सपीरियंस ग्रेटिट्यूड। क्या होगा अगर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी कि मैंने सब कुछ खुद किया है वाली सोच। हम अक्सर सोचते हैं मेरी सक्सेस मेरी मेहनत का रिजल्ट है, मैंने खुद अचीव किया है। लेकिन क्या सच में हम सब कुछ अकेले करते हैं? खुद से पूछिए, क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा काम है जो आपने पूरी तरह अकेले किया हो, या हर अचीवमेंट के पीछे कोई ना कोई इनविजिबल सपोर्ट रहा है? आज की सबसे बड़ी समस्या है सिर्फ खुद पर केंद्रित सोच का होना। लोग कहते हैं मुझे बस अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव करना है, मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं है, मैं ही रेस्पॉन्सिबल हूँ अपनी सक्सेस के लिए। और इसी का परिणाम होता है कि रिलेशनशिप्स वीक हो जाते हैं, आपके अंदर और आपकी भावनाओं में टीम वर्क खत्म होता चला जाता है और अंदर खालीपन आने लगता है। जब आप सिर्फ खुद को क्रेडिट देते हैं तो आप अनजाने में कृतज्ञता को खो देते हैं, और यही जैन का पावरफुल कंसेप्ट उजागर होता है, ओकागे सामा। इसका मतलब है दूसरों की वजह से मैं हूँ। इसका मतलब ये सोच मानना और उस पर विश्वास करना कि मैं जो हूँ वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं, बल्कि मेरे पेरेंट्स की वजह से हूँ, मेरे टीचर्स की वजह से हूँ, मेरे कलीग्स की वजह से हूँ, मेरे काउंटलेस लोगों की वजह से हूँ। आप अपनी सक्सेस पर सबको भागीदारी देते हैं। आप कहते हैं ये सब मुझे सभी की वजह से मिला है, जो भी मेरे जीवन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। सोचिए, अगर आपके पूर्वजों में से कोई एक भी व्यक्ति नहीं होता तो क्या आप आज यहाँ होते? नहीं। यही है जुड़ा हुआ जीवन। मान लीजिए आपने एक डील क्लोज किया, लेकिन प्रेजेंटेशन किसने बनाया? डाटा किसी ने तो तैयार किया, और क्लाइंट कोऑर्डिनेशन किसी और ने तैयार किया। तो क्या ये सिर्फ आपकी जीत है? नहीं, ये सामूहिक प्रयास का परिणाम है। और याद रहे, मैं अकेला नहीं हूँ। ये भाव विकसित करना और इसे समझना ही अंदर की शांति का राज है। और इसे अपने जीवन में उतारने के लिए लेखक कुछ प्रैक्टिकल स्टेप देते हैं। स्टेप 1, डेली ग्रेटिट्यूड पुश। रोज 1 मिनट सोचें आज किसने आपकी मदद की। स्टेप 2, से थैंक यू। छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद बोलें। स्टेप 3, एक्नॉलेज सपोर्ट। अपनी सक्सेस में दूसरों का कंट्रीब्यूशन पहचानें। स्टेप 4, गिव बैक। दूसरों की मदद करके ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें। लेकिन एक कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, वो कहते हैं मैं खुद ही सब कुछ हूँ, बल्कि सच्चाई ये है ये सोच आपको अलग करती है। लोग कहते हैं कि धन्यवाद बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है ग्रेटिट्यूड रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब आप अपने जीवन में इन प्रिंसिपल्स को लागू कर लेते हैं तो पहले आपकी सोच होती है ये सब मैंने किया है, मेरी सक्सेस के जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। और अब आप कहते हैं कि ये सब हमने मिलकर किया है। मेरी सक्सेस में मेरे सहयोगों का और मेरे आसपास के लोगों का भी योगदान है। जब आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो आपका ईगो कम होता है, आपके कनेक्शंस बढ़ते हैं और लाइफ मीनिंगफुल लगती है। आप अकेले नहीं हैं, आपकी लाइफ काउंटलेस लोगों के सपोर्ट से बनी है। इसलिए कृतज्ञ बनो और जीवन तुरंत बदल जाएगा। लेसन 21, यूज द राइट वर्ड्स। हम रोज बोलते हैं घर में, ऑफिस में, दोस्तों के साथ, लेकिन क्या हम सच में समझते हैं कि वर्ड्स कितने पावरफुल चीज का नाम है? एक सिंपल बात कि तुमसे ये नहीं होगा, ये किसी का कॉन्फिडेंस गिरा सकता है, और वही सिंपल सी बात तुम कर सकते हो किसी की पूरी लाइफ को बदल सकता है। खुद से पूछिए, क्या आप बोलने से पहले सोचते हैं या भावनाओं में बहकर बोल देते हैं? और लोग जो सबसे कॉमन मिस्टेक करते हैं वो बिना सोचे समय समझे बोलते हैं, और यही कॉमन पैटर्न्स जो लोगों के जीवन में
इम्प्लीमेंट होते हैं। वो गुस्सा आने पर कठोर शब्दों को बयां करते हैं। वो लोगों के पीछे से उनकी चुगली करते हैं। वो लोगों के पीछे से उनकी शिकायत करते हैं और उसी का परिणाम होता है कि उनके रिश्तों में ट्रस्ट टूटता चला जाता है। उनके रिश्ते कमजोर पड़ते हैं और इसी वजह से उन्हें नेगेटिव एनर्जी मिलती है। हम सोचते हैं बस मैंने बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सच ये है शब्द वापस नहीं आते। एक बार बोले गए शब्द किसी के दिल में रह जाते हैं या रिलेशनशिप खराब कर देते हैं। और यही जैन का एक पावरफुल कंसेप्ट है, काइंड स्पीच, यानी दयालुता के साथ बोलो। क्योंकि दयालुता वाले बड़े शब्द सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है बल्कि करुणा का एक्सप्रेशन है। ये टीचिंग कहती है कि दयालु शब्द दुनिया बदल सकते हैं। ये वैसा ही है कि किसी से प्यार से बोलने पर मन में गर्माहट और सुकून महसूस होता है। शब्द सिर्फ साउंड नहीं है, वो इमोशंस को कैरी करते हैं, एनर्जी क्रिएट करते हैं और कनेक्शन बनाते हैं। जब आप अपने शब्दों पर नियंत्रण करने लगते हैं तो आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। और इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए जैन कुछ प्रैक्टिकल स्टेप देते हैं। स्टेप 1, स्पीक विद अवेयरनेस, बोलने से पहले ठहरें और सोचें। स्टेप 2, अवॉइड गॉसिप, किसी की उसके पीछे बुराई करने से बचें। स्टेप 3, अप्रिशिएट अदर्स, लोगों की अच्छाइयाँ पहचानें और उनसे बोलें। स्टेप 4, टोन मैटर्स, आप क्या बोलते हैं उससे ज्यादा ये मायने रखता है कि आप कैसे बोलते हैं। ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। और जब आप अपने जीवन में इन प्रैक्टिकल स्टेप्स को लागू करते हैं तो पहले आपकी सोच होती है मैं सच बोल रहा हूँ चाहे जैसा भी हो, और अब आपकी सोच होती है मैं सच बोलूंगा लेकिन दयालु तरीके से। लेकिन एक कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, वो कहते हैं मैं बस मजाक कर रहा था। लेकिन सच्चाई ये है हर मजाक दर्द ना दे ऐसा नहीं हो सकता। कुछ मजाक दिल को ठेस पहुंचा सकते हैं। लोग कहते हैं कि सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन सच ये है सच्चाई को दयालु तरीके से भी कहा जा सकता है। जब आप जागरूक होकर बोलते हैं तो आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं, लोग आप पर विश्वास करते हैं और आपकी प्रेजेंस पावरफुल बनती है। और जब आप इसे अपने जीवन में पूरी तरह से लागू कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी का एक हिस्सा बन जाती है कि ये व्यक्ति बहुत ही अच्छे शब्द बोलता है, ये मिठास से भरा हुआ व्यक्तित्व का धनी है। याद रहे शब्द छोटे लगते हैं लेकिन इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा होता है। इसलिए ऐसे शब्दों को चुनाव करो जो आपको दूसरों के साथ जोड़े, तोड़े नहीं। लेसन 22, लेट यंग पीपल टेक चार्ज। हम सभी के अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है मुझे खुद करना चाहिए, अगर मैंने छोड़ा तो चीजें बिगड़ जाएगी। लेकिन जरा सोचिए, क्या हर काम आपको ही करना चाहिए या कुछ काम दूसरों को देना ही सही रास्ता है? खासकर आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, नई स्किल्स रोज आ रहे हैं और सच ये है हर चीज आपको नहीं आ सकती। सबसे बड़ी समस्या है कंट्रोल का डर और ईगो। और इसीलिए लोगों की लाइफ के रियल पैटर्न है और उनका मानना है कि मैं ही किसी काम को सही तरीके से कर सकता हूँ। ये लोग उतने कैपेबल नहीं हैं। अगर मैंने छोड़ा तो मेरी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी और उसी का परिणाम होता है कि आप जरूरत से ज्यादा काम में डूब जाते हो, टीम ग्रो नहीं करती और आपका तनाव बढ़ता चला जाता है। आप सोचते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में रखना ही लीडरशिप है, लेकिन असली सच ये है ये ग्रोथ को रोक देता है। और यही जैन एक पावरफुल इंसाइट को उजागर करते हैं। वो कहते हैं कि पीछे हटना हार्ड नहीं बल्कि परिपक्वता है। जैन एक कंसेप्ट देते हैं ऑल यानी पुराना औजार, जिसमें वो कहते हैं एक नया औजार होता है जो तेज होता है, जल्दी काम करता है, लेकिन रिस्क भी हो सकता है। एक पुराना औजार होता है वो उतना तेज नहीं है लेकिन स्टेबल है और रिलायबल है। और यही आपकी भूमिका है। आप पुराने औजार हो लेकिन हर काम पुराना औजार से नहीं किया जा सकता। कभी कभी नए औजार का प्रयोग भी करना पड़ता है। आप स्पीड नहीं दे सकते लेकिन आप विजडम यानी आपके पास अनुभव की समझ है वो आप दे सकते हैं, लेकिन बदलाव भी जरूरी है। तो सवाल है कि सच्चा लीडर कौन है? जो खुद सब कुछ करे, जो दूसरों को इम्प्रूव करे। सच्चाई है कि सच्चा लीडर वो है जो दूसरों को इम्प्रूव करे। आपका काम है उसे गाइड करना, उसे सपोर्ट देना, उसे डायरेक्शन देना। मान लीजिए आपकी टीम में एक जूनियर है जो टेक में आपसे बेहतर है। अब एक विकल्प है कि आप खुद उस काम को करने का प्रयास करें जो आपको नहीं आता और आपके जूनियर को आता है। तो सही तरीका यह है कि आप उसे मौका दें, और अगर आप उसे मौका देते हैं तो वो ग्रो करेगा, टीम मजबूत होगी और आप फ्री होंगे। एक गहरी सच्चाई ये है कि आपका काम सब कुछ करना नहीं है, सही व्यक्ति को सही काम देना है। और इसे अपने जीवन में उतारने के लिए जैन कुछ प्रैक्टिकल स्टेप देते हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई टैलेंट। टीम में कौन किस चीज में अच्छा है इस चीज को पहचानें। स्टेप 2, स्मार्ट डेलीगेशन। अपने काम को बांटें लेकिन बहुत ही स्पष्टता के साथ। स्टेप 3, ट्रस्ट प्रोसेस। बार बार चेक न करें, तभी
ट्रस्ट बिल्ड होता है। स्टेप 4, गाइड साइलेंटली, पीछे से सपोर्ट दें, उसे कंट्रोल करने का प्रयास न करें। लेकिन जो कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, वो कहते हैं अगर मैंने छोड़ा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है, आप पीछे नहीं ऊपर उठते हैं। लोग कहते हैं युवा लोग इनमेच्योर होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि एक्सपीरियंस देने से ही मैच्योरिटी आती है। जब आप अपने जीवन में इन प्रैक्टिकल स्टेप्स को लागू करते हैं तो आपकी पहले की सोच होती है मैं सब कर सकता हूँ, और बाद की सोच होती है मैं सिस्टम बनाता हूँ। इसलिए याद रखें, हमेशा आगे रहना जरूरी नहीं है, सही समय पर पीछे हटना भी जरूरी है। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जब आप दूसरों को आगे बढ़ाते हैं तो आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता है, आपको रेस्पेक्ट मिलता है, आपकी लेगेसी बनती है। इसलिए जगह बनाओ ताकि और लोग चमक सके। लेसन 23, एक्सपेक्ट योर सर्कमस्टेंसेस। क्या आपने कभी सोचा है जो चीजें आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है वही आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ का कारण बन सकती है। जीवन में अचानक बदलाव आते हैं, कई बार अचानक ट्रांसफर हो जाता है, कई बार आपको अनचाही भूमिका अदा करनी पड़ती है, कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती है जो हमने चुनी ही नहीं। उस समय हमारे दिमाग में क्या आता है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे ये नहीं चाहिए था, ये सब कुछ गलत हो रहा है। क्योंकि आप जीवन को कंट्रोल करना चाहते हैं या लाइफ के साथ फ्लो में चलना सीखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी समस्या है विरोध करने का, और यही लोगों की लाइफ का पैटर्न है। जैसे ही उनके पास नई जॉब का ऑप्शन आता है, उनका बिहेवियर होता है कि मुझे ये पसंद नहीं। जैसे ही उनके पास कोई नई पोजीशंस की अपॉर्चुनिटी आती है, वो कहते हैं मुझे ये पसंद नहीं। जब लोगों को नए लोगों के साथ काम करने का अवसर मिलता है तो लोग कहते हैं मुझे इन लोगों के साथ काम करना पसंद नहीं। और लोग कहते हैं और सोचते हैं अगर मेरी ये सिचुएशन बदल जाए तब मैं खुश हो जाऊंगा। और इसी का परिणाम होता है कि आप फ्रस्ट्रेशन का सामना करते हैं, आपके अंदर एंजाइटी आने लगती है, आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ने लगता है। जैन कहते हैं हम सोचते हैं कि स्वीकार करना हार मान लेना है, लेकिन सच्चाई ये है एक्सेप्टेंस क्लैरिटी देती है। और जैन यही एक पावरफुल सच्चाई को सामने रखते हैं कि हर परिस्थिति बदलती रहती है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। अच्छे दिन भी बदलते हैं, बुरे दिन भी बदलते हैं, लेकिन हमारी गलती क्या है, हम अच्छे को पकड़ना चाहते हैं और बुरे को रिजेक्ट करना चाहते हैं। यही स्ट्रगल क्रिएट करता है। अगर आप परिस्थिति को एक्सेप्ट करते हैं तो आप कहते हैं ये अभी है और मैं इसके साथ काम कर सकता हूँ। मान लीजिए आपको ऐसी जॉब मिली जो आपको पसंद नहीं, तो गलत रिएक्शन क्या है, आप तुलना करने लगते हैं आपकी पहले की अच्छी जॉब से, आप नेगेटिव बोलने लगते हैं कि ये कैसी जॉब मिल गई, और इसी वजह से आपकी एनर्जी लो होती है। और बल्कि सही अप्रोच क्या है कि आप कहें ये मेरे लिए एक मौका है कुछ नया सीखने का, नए लोगों से कनेक्शन बनाने का, नई स्किल सीखने का, नई अंडरस्टैंडिंग का। और एक गहरी सच्चाई ये है कि सिचुएशन नहीं, आपका रिएक्शन आपकी लाइफ तय करता है। मान लीजिए आपको रीजनल पोस्टिंग मिली तो आप देख सकते हैं एक नए शहर को, एक नए शहर के नए लोगों को, उस शहर की नई अपॉर्चुनिटीज को, या आप सिर्फ समस्याओं को देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पोस्टिंग क्यों मिली, मुझे यहाँ पोस्टिंग नहीं चाहिए थी। चुनाव आपका है। याद रहे, लाइफ हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेगी, लेकिन आप लाइफ के साथ कैसे चलते हैं ये पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। इसीलिए परिस्थिति को स्वीकार करो और उसे अपने पक्ष में बदलो। याद रखें, हर दिन वैल्यूएबल है, चाहे वो अच्छा हो या चैलेंजिंग। लेसन 24, डू टुडेज थिंग्स टुडे। हम सभी की जिंदगी में एक कॉमन पैटर्न होता है, काम पेंडिंग छोड़ देने का। आज टाइम नहीं है, कल कर लूंगा, अभी मूड नहीं है। लेकिन कभी नोटिस किया है, जितना आप काम को टालते हैं उतना ही मन भारी होता चला जाता है। क्या आपका स्ट्रेस काम की वजह से या अधूरे कामों की वजह से? सबसे बड़ी समस्या है टालमटोल की, और लोगों का एक सामान्य सा पैटर्न है, वो अपने काम की डेडलाइंस को मिस करते हैं और इसी वजह से उनका काम जमा होता चला जाता है और हर दिन प्रेशर बढ़ता चला जाता है। और उसी का परिणाम होता है कि अब उनके पास काम करने की समय सीमा कम होती है, उनका चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है, उनके दिमाग पर बोझ बढ़ने लगता है। हम सोचते हैं आज नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सच ये है हर टाला हुआ काम कल के स्ट्रेस में बदल जाता है। जैन एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल सामने रखते हैं कि आज का काम आज ही पूरा करो, क्योंकि समय रुकता नहीं है। जो आज है वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। अगर आप आज का काम कल पर टालते हैं या डालते हैं तो आप फ्यूचर को भारी बना रहे हैं। और जब आप अपने काम को टालना बंद कर देते हैं तो पहले आप कहते हैं कल करेंगे, अब आप कहते हैं आज ही खत्म करना है, कल किसने देखा। मान लीजिए आपके पास 5 छोटे काम हैं, अगर आप उन्हें टालते हैं तो कल 10 काम होंगे, परसों 15 काम होंगे। और अगर आप आज के काम को आज ही कर लेते हैं तो कल फ्रेश स्टार्ट करेंगे। याद रहे, काम मुश्किल नहीं होता, अधूरा काम स्ट्रेसफुल होता है। काम को जज मत करो, ये आसान है, ये मुश्किल है, बस एक एक करके
कंप्लीट करते जाओ और इसे अपने जीवन में उतारने के लिए जैन कुछ प्रैक्टिकल स्टेप देते हैं। स्टेप 1, डिफाइन डेली लिमिट। आज क्या क्या पूरा करना है इसे क्लियर लिखो। स्टेप 2, स्मार्ट स्मॉल, छोटे काम पहले खत्म करो। स्टेप 3, नो कैरी फॉरवर्ड रूल, आज का काम कल में शिफ्ट मत करो, ऐसा रूल बनाओ। स्टेप 4, फ्लो मेंटेन करो, काम अधूरा छोड़ने से फ्लो टूटता है। और एक कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो कहते हैं आज मूड नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है एक्शन से ही मूड बनता है। लोग कहते हैं कल ज्यादा टाइम मिलेगा तो कल कर लेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कल और ज्यादा बिजी होगा, कल और ज्यादा काम आपके पास होगा। और जब आप अपने जीवन में इन प्रिंसिपल्स को लागू करते हैं तो पहले आपकी सोच होती है मैं टालता हूँ, अब आपकी सोच होती है मैं पूरा करता हूँ किसी भी काम को, मैं आज का काम आज पूरा करना जानता हूँ। यही छोटी हैबिट आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। याद रहे, समय किसी का इंतजार नहीं करता और काम खुद खत्म नहीं होते, इसीलिए जो आज करना है उसे आज ही पूरा करो। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका स्ट्रेस कम होता है, आपका दिमाग शांत होता है और आपकी लाइफ आपको सिंपल लगने लगती है। और अब एक पल के लिए ठहरिए, गहरी सांस लीजिए और पीछे मुड़ के देखिए आपने अभी क्या सीखा। आपने सीखा कि आपकी चिंता बाहर नहीं आपके अंदर पैदा होती है। आपने समझा कि अभी में जीना ही असली शांति है। आपने महसूस किया कि कम चीजें, कम सोच और कम पकड़ आपको ज्यादा हल्का बना सकती है। लेकिन क्या ये सब जान लेना ही काफी है या असली खेल अभी शुरू हुआ है? क्योंकि सच ये है, ज्ञान आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन बदलाव तब आता है जब आप उसे जीना शुरू करते हैं। और यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वो जानते हैं, समझते हैं, लेकिन बदलते नहीं। तो अब सवाल है ये है, क्या आप भी उन्हीं लोगों में रहेंगे या आप सच में अपनी जिंदगी बदलने वाले हैं? क्योंकि अगले भाग में हम सिर्फ समझेंगे नहीं, हम सीखेंगे कैसे अपने माइंड को प्रैक्टिकली ट्रेन करना है, कैसे हैबिट को चैलेंज करके एंजाइटी को कंट्रोल करना है और कैसे रिलेशनशिप, डिसिप्लिन, डिसीजंस और डेली लाइफ में जैन की तकनीक को लागू करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, कैसे एक ऐसी जिंदगी जीनी है जहाँ शांति सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि आपका एवरीडे एक्सपीरियंस बन जाए। क्योंकि अभी आपने रास्ता देखा है, लेकिन अगले भाग में आप उस रास्ते पर चलना शुरू करेंगे। तो तैयार हो जाइए अगले भाग में, क्योंकि अगले भाग में आपकी जिंदगी का असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने वाला है। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, हाइप बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।